नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर तेज होते छात्र आंदोलन की। छतरपुर और खरगोन में छात्र सड़कों पर उतरे, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी उठाई। इसके अलावा चलेंगे छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार, जहां संभाग स्तरीय शालेय मलखंभ प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया और मेजबान टीम ने खिताब पर कब्जा जमाया। और दिखाएंगे दुर्ग रेलवे स्टेशन की प्रेरणादायक तस्वीर, जहां सैकड़ों जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क भोजन वितरण कर सेवा और मानवता का संदेश दिया गया। देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी और अहम खबर। बलौदा बाजार के पंचशील नगर स्थित मलखंभ अखाड़ा भवन में एक दिवसीय संभाग स्तरीय शालेय मलखंभ प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में रायपुर संभाग के बलौदा बाजार रायपुर और गरियाबंद जिलों की टीमों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान बलौदा बाजार की टीम विजेता रही। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने मलखंभ की बेहतरीन तकनीक, संतुलन और कौशल का प्रदर्शन कर दर्शकों की खूब सराहना बटोरी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सहायक जिला क्रीड़ा अधिकारी संतोष कुमार शर्मा सहित कई खेल अधिकारी, प्रशिक्षक और गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए अनुशासन, समर्पण और भारतीय पारंपरिक खेल मलखंभ के संरक्षण एवं संवर्धन पर जोर दिया। प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों को पिछले 1 वर्ष से खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मुख्य कोच अखिलेश नारंग द्वारा नियमित प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम अब प्रतियोगिताओं में देखने को मिल रहे हैं। बलौदा बाजार से सी न्यूज संवाददाता बलदाऊ सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के समर्थन में छतरपुर में भी छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर आए। किसान क्रांति संगठन के समर्थन में छात्रों ने प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। प्रदर्शन के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। छात्रों ने कहा कि देश में पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाई जाए, परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाया जाए और दोषियों पर सख्त कार्यवाही हो। वहीं किसान क्रांति संगठन के संयोजक दिलीप शर्मा ने कहा कि जंतर मंतर पर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक के साथ किया गया व्यवहार निंदनीय है। उन्होंने कहा कि संगठन छात्रों के साथ खड़ा है और शिक्षा व्यवस्था में सुधार तथा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग का समर्थन करता है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और संगठन के सदस्य शामिल रहे। पेपर लीक हो रहा है, कितने बच्चों ने जान दी है। स्टूडेंट सारे अब जमीन पर उतरे हैं कि हाँ अब अपने लिए कुछ करना है हमें। पेपर लीक है, धर्मेंद्र प्रधान बैठे हुए हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। सारे नेता, कोई भी नेता बाहर नहीं आया है कि हाँ हम ये देखें कि स्टूडेंट्स कितना परेशान हो रहा है। चाहे बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, फिर भी बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर भी कोई भी नेता बाहर नहीं आ रहा है। इससे क्या मतलब क्या होगा ये जनरेशन का आगे, क्या होगा? ना डॉक्टर मिलेंगे हमें आगे, ना कुछ मिलेगा। तो क्या है इस देश में? कुछ भी नहीं है, सिर्फ नेता रहेंगे, वो अपनी सत्ता चलाएंगे और कुछ नहीं। क्या मांगे हैं? हमारी मांग है पेपर लीक बंद करें और इस्तीफा दें। को लेकर के आप आए जो जंतर मंतर पर हमारे छात्र देश का भविष्य पिछले 22 दिनों से जो आंदोलनरत है, उनके समर्थन में आज किसान क्रांति संगठन ने छतरपुर कलेक्टर के पास, महोदय के पास माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है कि जिसमें पिछले मोदी सरकार में अभी 152 पेपर लीक में लगभग 7.5 करोड़ छात्र छात्राएं प्रभावित हुए हैं। उनमें से इस वर्ष तो 22 छात्र छात्राओं ने आत्महत्या की है। इसके संबंध में ये हमारी मांग है कि शिक्षा की व्यवस्था में परिवर्तन की जाए और शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए। पूरा मामला है और क्या दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर के पूरा दिया गया है क्या? ये छात्राओं के हित में रक्षा प्रणाली सुधार के लिए उन्होंने ज्ञापन दिया है। इसी प्रकार के 3 ज्ञापन अभी आए हैं, उनको लिए हैं, उनको विधिवत यहाँ के लिए भेजना होगा, वहाँ भेजे जाएंगे। विषय क्या है, क्या मांगे हैं? शिक्षा में ये लिखा है छात्राओं के हितों की रक्षा परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी मांग रहे थे छात्र, नारे लगा रहे थे। इसको देखेंगे क्या स्थिति बनी। छात्रों के द्वारा काफी समय तक इंतजार किया, कलेक्टर साहब आवेदन लेने नहीं आए। हाँ, वो हमारे यहाँ के डिप्टी कलेक्टर सब लोग थे यहाँ पर। हर व्यक्ति को कलेक्टर साहब की मांग करी जाती है। हमारे यहाँ के निर्धारित है, डिप्टी कलेक्टर लोग लेते आते हैं, उन्हें लेना चाहिए उनको। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। दुर्ग रेलवे स्टेशन परिसर में प्रेस क्लब, पत्रकार संघ और जनसमर्पण सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में जरूरतमंद, गरीब और असहाय लोगों के लिए निःशुल्क भोजन वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, महापौर अलका बागमार, समाजसेवी एवं उद्योगपति कैलाश जैन बारमेचा सहित कई जनप्रतिनिधि और समाजसेवी मौजूद रहे। सैकड़ों जरूरतमंदों को सम्मानपूर्वक भोजन कराया गया। इस दौरान जन समर्पण सेवा संस्थान के प्रमुख बंटी योगेंद्र शर्मा को पिछले 5 वर्षों से लगातार भोजन सेवा चलाने के लिए सम्मानित किया गया। वहीं समाजसेवी कैलाश जैन बारमेचा ने रेलवे स्टेशन परिसर में जरूरतमंदों के बैठने के लिए 100 चटाइयों का दान देने की घोषणा की। कार्यक्रम के माध्यम से सेवा सहयोग और सामाजिक सरोकार का संदेश दिया गया। तो क्या कहना चाहेंगे? हम लोग सुने थे और आज देखने को भी मिला जन समर्थन समिति के द्वारा और आज प्रेस क्लब द्वारा एक संयुक्त रूप से यहाँ पे हमारे गरीब जो भाई बहन हैं जिनको खाने को कुछ नहीं मिलता, जो बेसहारा लोग हैं, ऐसे लोगों को स्टेशन में आज भोजन खिलाने, खाना खिलाने का काम आज यहाँ पे समिति के द्वारा लगातार कई वर्षों से कर रहे हैं। 2017 से लगातार अभी करते आ रहे हैं लोग और आज 100 से भी ज्यादा लोगों को रोज भोजन देने का काम ये लोग करते हैं। निश्चित तौर पे पुण्य का काम है और भगवान ने जो कहा कि निर्धनों का सेवा करना, गरीबों का सेवा करना, तो आज इस चीज को चरितार्थ करते हुए हमारे प्रेस क्लब के भाई बहन लोग भी और जन समर्थन के हमारे जो अध्यक्ष है उनके पूरे सहयोगी लोग भी ये काम को लगातार कर रहे हैं और देखने को मिला। हम लोग को भी लगा कि वाकई में हमारे जो भाई लोग हैं, हमारे प्रेस क्लब के लोग कितना बढ़िया काम करें। आज प्रेस क्लब के भाई बहन लोग एक अनूठा, उनके परिवार के एक बच्चे का जन्मदिन और उस जन्मदिन को आज इन लोग के बीच में, गरीब निर्धन लोगों के बीच में मनाने का ये जो काम किए हैं, निश्चित तौर पे एक आगे प्रेरणा देने वाला ये कार्य है और निश्चित तौर पे इससे लोग सीखेंगे और लोग इसमें लोग जुड़ेंगे और इस काम को और आगे इसको लेके जाएंगे और अधिक से अधिक लोगों को ये काम, जितने भी इस शहर में तो ऐसे लोग हैं जो जिनको भोजन नहीं मिल पाता या खाना नहीं मिल पाता, ये संस्था उनको लगातार भोजन कराने का काम करे और आगे भी ये लोग इसको और अधिक संख्या में बढ़ाएं और जिस सेवा भाव से इन लोग काम कर रहे हैं उस सेवा भाव से और मजबूती के साथ काम करें। मैं समिति के सदस्य और प्रेस क्लब को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं और निरंतर ये काम को लोग करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी पहल है। लोग शादी ब्याहों में, बर्थडे में जो फिजूल खर्च करते हैं उसके बजाय ये मानव सेवा का कार्य है और ऐसा लोगों को इस ओर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो शादी ब्याह का हो, सेलिब्रेट करने का प्रोग्राम हो, चाहे जन्म दिवस का हो। इस तरीके से मानव सेवा करते रहना चाहिए और धर्मेंद्र गुप्ता जी ने जो पहल की है वो एकदम अनुकरणीय है और सराहनीय है। समाज को किस तरह से संदेश देना चाहेंगे? समाज को तो संदेश इससे जा ही रहा है कि हम एक बड़ी बड़ी होटलों में बैठ के पार्टी करते हैं, उसे तो कुछ लोगों का पेट भरे अपन, वो ज़्यादा बेहतर है और इसमें सभी समाज सेवियों को इसमें सहयोग करते रहना चाहिए ऐसे प्रोग्राम्स में। मैं कैलाश जैन बारमेचा। पहले तो प्रेस क्लब और जन समर्पण सेवा समिति के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि इस तरह से पुण्य का काम जो कर रहे हैं और खास करके जिस तरह बिटिया का जन्मदिन इस तरह से मनाया जा रहा है, ये बहुत ही प्रेरणादायक है। सभी को इस तरह के अपना जन्मदिन करना चाहिए और जो कहा जाता है कि सबसे बड़ा पुण्य का काम है भोजन और पानी, तो भोजन आप दे रहे हैं, ये वास्तव में भूखे को भोजन खिलाना ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग इसी तरह से और इससे भी बेहतर काम करें और हमारे दुर्ग शहर को एक अलग पहचान मिलना चाहिए इस माध्यम से, क्योंकि भाई साहब बता रहे थे कि एक ही जगह नहीं, कई स्थानों पर इस तरह से भोजन कराया जाता है भूखों को। तो जहाँ भूखों को भोजन कराया जाता है, ये दुर्ग शहर के लिए एक अलग पहचान बनना चाहिए। ये पूरे प्रदेश में ये इसका एक समाचार जाना चाहिए कि किस तरह से हम भूखों को भोजन देते हैं और खास करके जो जन समर्पण सेवा समिति जो है, जिस तरह से व्हील चेयर, पलंग और कमोड चेयर जो देते हैं, वो भी एक अलग ही सेवा है। इस तरह से सेवा दुर्ग शहर में हो रहा है और बहुत सारे लोग इस चीज़ से अनभिज्ञ हैं। ये
आप लोग के माध्यम से पूरे प्रदेश में जाना चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और मैं यहाँ पे हमेशा आती हूँ और मैंने काफ़ी बार यहाँ पे भोजन वितरण किया है और आज प्रेस क्लब की तरफ से बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम हुआ है और बंटी शर्मा जी हमेशा यहाँ पर भोजन का योगदान देते हैं, लगातार काम करते हैं आ रहे हैं और आज बहुत ही अच्छा दिन है। जो एक बच्ची का बर्थडे है और उन्होंने आज भोजन उनकी तरफ से वितरण किया। क्या लगता है जो बच्चे आज के समय में बड़ी बड़ी पार्टियां पब में करते हैं, बड़ी बड़ी पैसा दे के जगह पार्टियां करते हैं भवन में, लेकिन आम समाज और गरीबों के साथ बांटने में ये जो सुख है वो कैसा अनुभव करते हैं? बहुत ही अच्छी चीज़ है। जो ये बच्ची इतनी छोटी सी, मैंने इसको देखा अभी कि ये खाना दे रही थी, नहीं तो कई बच्चे हैं जो इसमें इन्वॉल्व भी नहीं होते। पेरेंट्स अक्सर काम करते आ रहे हैं पर बच्चे कभी नहीं आते हैं, हम बुलाते भी हैं तब भी बच्चे नहीं आते हैं। इन बच्चों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपने जन्मदिन पे इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया भोजन का, न्योता का। क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि जो ये पार्टीज कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं, इससे अच्छा है कि एक बार ये संस्था से जुड़ें और अपना सहयोग करें, योगदान दें, तो आपको पता चलेगा कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और आप अगर इनमें जुड़ोगे तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। कवर्धा के पीजी कॉलेज में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर छात्रों ने कॉलेज प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। छात्रों का कहना है कि कॉलेज के बाथरूम गंदे हैं, पीने का पानी अस्वच्छ है, ऑडिटोरियम जर्जर हो चुका है और बरसात में कई कक्षाओं की छत से पानी टपकता है, जिससे पढ़ाई और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित हो रहे हैं। छात्रों ने मांग की है कि बाथरूम की नियमित सफाई और मरम्मत कराई जाए, शुद्ध पेयजल के लिए आरओ वाटर प्लांट लगाए जाएं, ऑडिटोरियम का जीर्णोद्वार कराया जाए तथा कक्षाओं की छत की मरम्मत कर पानी टपकने की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। छात्रों ने उम्मीद जताई कि उनकी मांगों पर जल्द कार्यवाही होगी। गृह मंत्री जी, प्राचार्य महोदय और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं यहाँ शिकायत करने नहीं बल्कि अपने कॉलेज को बचाने आया हूँ। ये कवर्धा का सबसे बड़ा कॉलेज पीजी कॉलेज है। हजारों छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ने आते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस कॉलेज की हालत बहुत खराब। कॉलेज में बाथरूम बहुत गंदे हैं, अंदर जाना मुश्किल हो गया है। अगर बाथरूम साफ नहीं होंगे तो छात्र स्वस्थ कैसे? स्वच्छ भारत का नारा हम सिर्फ दीवारों पर लिखेंगे या उसे निभाएंगे भी? पानी पीने लायक नहीं है, गंदा पानी आता है, छात्र बीमार पड़ रहे हैं। क्या सरकार हमें पढ़ने के साथ साथ बीमार भी करना चाहती है? ऑडिटोरियम की हालत जर्जर है, कोई कार्यक्रम नहीं हो पाता और बरसात में क्लासरूम की छत से पानी टपकता है। क्या ये शिक्षा का मंदिर है या खंडर है? गृह मंत्री जी, हम आपसे निवेदन करते हैं तुरंत बाथरूम की साफ सफाई और मरम्मत करवाई जाए, आरओ वाटर प्लांट साफ कराई जाए, ऑडिटोरियम को ठीक कराया जाए, समस्याओं का स्थायी समाधान हो। हम पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बुनियादी सुविधा तो दीजिए। कवर्धा से सी न्यूज़ संवाददाता दीपेश जांगड़े की रिपोर्ट। परीक्षा प्रणाली में सुधार, पेपर लीक पर रोक और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को लेकर सोमवार को खरगोन में छात्रों ने पैदल मार्च निकाला। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में निकली ये रैली बिस्टान नाका से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची। यहां छात्रों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कड़ी कार्यवाही, पारदर्शी परीक्षा प्रणाली लागू करने, प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए शीघ्र पुनर्परीक्षा, आयु सीमा में राहत तथा प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था की मांग की। छात्रों ने कहा कि परीक्षा में लगातार हो रही अनियमितताओं से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है, इसलिए सरकार को जल्द ठोस कदम उठाने चाहिए। केंद्र से लेकर एक गांव तक, एक कस्बे तक शिक्षा व्यवस्था जो है, शिक्षा तंत्र पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इसी के विरोध में हम लोग आज आए हुए हैं और विशेष जो दिल्ली में जंतर मंतर पे जो आंदोलन चल रहा है, सोनम वांगचुक जी जो बैठे हैं, उनका भी हम समर्थन करते हैं इस आंदोलन के जरिए। शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो नीट जैसे बड़े बड़े भर्ती परीक्षाएं हो गई या फिर किसी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित और कॉलेज लेवल की जो परीक्षाएं हैं, नर्सिंग की बात करें तो 6-6 साल तक अभी तक डिग्रियां नहीं कंप्लीट हुई है। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था है वो ऊपर से लेके नीचे तक पूरी बदहाल स्थिति में है। और गांव के कस्बों में अगर देखा जाए तो ग्रामीण स्तरों में शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब है, शिक्षक नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, गौशालाओं में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, कहीं पर ऐसे जो जान जोखिम में जाकर बच्चे पढ़ रहे हैं। हम लोग सीधे डिमांड कर रहे हैं कि अगर शिक्षा मंत्री से, केंद्र से लेकर प्रदेश तक के शिक्षा मंत्री से अगर ये शिक्षा का जिम्मा उसका नहीं संभल रहा है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे दे, किसी जिम्मेदार व्यक्ति को वो पद दिया जाए ताकि शिक्षा व्यवस्था इस देश की सुधरे।
हम यही डिमांड कर रहे हैं। आज अपनी 2 घंटे का प्रदर्शन कर रहे हो, क्या मांग के लिए और कब तक उठेंगे? देखिए हम लोग अभी बैठे हुए हैं, अभी जो कलेक्टर महोदय वो है नहीं फिलहाल में, वो अमेरिका गए हैं, तो जिनको कलेक्टर का जो प्रभार दिया गया है वो आए हमसे बात करें। ये सभी छात्र हैं, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है। यहाँ पे छात्र मैडम से मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हैं, ताकि उनकी खुद की जो निजी समस्याएं हैं और बहुत सारी समस्या ऐसी है जो कलेक्टर महोदय ही कर सकते हैं। ग्रामीण लेवल पे भी है, तो जमीन स्तर की जो है जिले लेवल की समस्या मैडम सुने और उसका सॉल्यूशन करे, ये डिमांड करके अभी छात्र बैठे हुए हैं कलेक्टर को बुलाने के लिए, जो प्रभार लिए हुए। कलेक्टर नहीं आते जब तक बैठे रहेंगे? हाँ, तब तक बैठे रहेंगे। सभी छात्रों का कहना है कि जब तक कलेक्टर जो प्रभारी है वो नहीं आते तब तक हम लोग बैठे रहेंगे यहीं पर। सचिन रंधावा। खरगोन से सीनू संवाददाता नीलेश महाजन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।